इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे घनश्याम सर की 920 स्ट्रेटजी और हम ये देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी यहाँ पे सचमुच यहाँ पे वर्क करती है कि वर्क नहीं करती है। ये वीडियो में हम प्रॉपर करेंगे उस स्ट्रेटजी की यहाँ पे डिकोडिंग और देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी 920 स्ट्रेटजी जितनी उसकी घनश्याम सर एक्यूरेसी बोलते हैं क्या उसकी एक्यूरेसी उतनी है या नहीं है। सबसे पहले तो हम उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद उसकी यहाँ पे करेंगे प्रॉपर बैक टेस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि वो स्ट्रेटजी यहाँ पे है क्या आखिर। तो सबसे पहले उसमें आपको देखना क्या है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, पहले 5 मिनट की कैंडल सबसे पहले आपको यहाँ पे देखनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले 5 मिनट की कैंडल हमने यहाँ पे देख ली, वो कैंडल का फिर हमको हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर यहाँ पे हमने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट और उसका लोएस्ट पॉइंट को हमने यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर लिया। जैसे ही फिर अगला रूल ये है कि जब हम वो हाई और लो मार्क कर लें उसके आधे घंटे के अंदर वो हाई या लो में से कोई एक एरिया का ब्रेकआउट हो जाए। जैसे कि इस केस में यहाँ पे फर्स्ट आधे घंटे के अंदर जब ये फर्स्ट कैंडल बनी 9:15 की, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, जब हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया तो उसके आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे 40 मिनट के अंदर उसका ब्रेकडाउन या उसका ब्रेकआउट, मतलब या तो उसके आधे घंटे के अंदर कोई कैंडल उसका हाई को ब्रेक कर दे या उसके लो को ब्रेक कर दे। इस केस में यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो गया 9:25 पे, मतलब 2 कैंडल बाद ही इसका लो यहाँ ब्रेक हो गया। और फिर हमको यहाँ पे अपनी लेनी है एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा, जो हमारा ऊपर जो हाई था वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो एंट्री हमारी नीचे हुई क्योंकि ब्रेकडाउन यहाँ पे नीचे हुआ है लो का। अगर लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ पे इसके अंदर डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, पी को बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे और स्टॉप लॉस होगा हमारा ऊपर का। स्टॉप लॉस जनरली इस स्ट्रेटजी में घनश्याम सर के मुताबिक इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस रहता है 60 से 70 पॉइंट्स का। तो जब ये नीचे ब्रेकडाउन देगा उसके बाद हमको यहाँ पे लेनी है एंट्री और फिर उसके बाद नीचे का हमको यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे हमको देखने को मिला मूव। तो ये स्ट्रेटजी इस दिन पे यहाँ पे 100% वर्क करी है। 28 मार्च को हमने ये स्ट्रेटजी को यहाँ पे लगा के देखा। यहाँ पे हमने इसके ब्रेकडाउन के बाद इसके हाई का अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और नीचे की हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखी और ऑप्शन बाइंग के अंदर आपके यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम के अंदर आपको रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले होंगे। अब देखते हैं इससे पिछले दिन और इस स्ट्रेटजी के जो रूल्स मैंने आपको बताया वो रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो आपको यहाँ पे कर लेना है मार्क और फिर उसके आधे घंटे के अंदर ही उसका ब्रेकआउट या तो उसके हाई के ऊपर जाए बाजार या उसके लो के नीचे जाए। जिस भी साइड बाजार हमको ब्रेकआउट देगा हम उस साइड का वहां पर ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल का हाई। अगर हमने डाउन साइड में ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल जो ऊपर के जो हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा और अगर हमने ऊपर की साइड का ट्रेड लिया है तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब ये स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे समझ गए होंगे और इसके एक दो रूल्स और हैं वो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अब देखते हैं इससे एक दिन पहले। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये सेटअप है क्या, 920 का सेटअप घनश्याम सर का है क्या। अब चलते हैं इसके एक दिन पहले। इसके एक दिन पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट और उसका लोएस्ट पॉइंट हमने मार्क कर लिया। उसके आधे घंटे के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला 9:30 पे। 9:15 की कैंडल बनी, अगली तीसरी कैंडल फिर यहाँ पे फिर हो गया ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बाजार थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया और फिर ये बाजार ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। मे बी यहाँ से मार्केट यहाँ से साइडवेज गई तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि बाजार यहाँ से नीचे घूमेगा या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे हमको फेल होती हुई दिखी तब हमने इसका दूसरी बार यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखा मार्केट के अंदर। अब हम इसको और देखते हैं क्योंकि एक बार सही होने से और एक बार गलत होने से हम किसी स्ट्रेटजी को यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। हम प्रॉपर कम से कम इसकी 10 दिन तक करेंगे बैक टेस्टिंग और फिर देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जितनी घनश्याम सर बोलते हैं क्या उतनी है कि उतनी नहीं है। अब हम देखते हैं इससे पहले, और घनश्याम सर ने इससे पहले एक और चीज बोली थी कि ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आपको और भी रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि वो रूल्स आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगे। जैसे कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक रेंज में खड़ी हो गई तो ये आपका एक्सपीरियंस ही आपको समझा सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में खड़ी है तो आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद भी जब हमको ऊपर की मूवमेंट नहीं मिल रही और मार्केट एक रेंज में 1 घंटे तक खड़ी हो गई
तो आपको समझ जाना चाहिए था कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगा या पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेट बाजार करेगा। तो ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से आपको समझ आ सकता है। फिलहाल में जितना उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में यूट्यूब पे शेयर किया, मैं उतना आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब देखते हैं तीसरे दिन। इससे पिछले दिन देखते हैं अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैंडल रही ये, ओपनिंग कैंडल रही ये जो फर्स्ट कैंडल बनी, ये एक यहाँ पे डोजी बनी थी और इसका हाई और लो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि घनश्याम सर के यहाँ पे रूल्स थे कि फर्स्ट आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर यहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा बाजार उसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड किया, तो इसलिए ये इस दिन यहाँ पे सेटअप एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, तो इस दिन हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेते। उससे पिछले दिन चलते हैं। उससे पिछले दिन अगर हम जाएंगे तो उससे प्रीवियस डे हमने यहाँ पे देखा कि ये है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और इसका हाईएस्ट पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं मार्क। ये है वो कैंडल, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की, और इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं और आधे घंटे के अंदर यहाँ पे लगभग ब्रेकआउट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा हमको ऊपर का, इसके ऊपर का अगर मूव देखे तो करीब करीब यहाँ से 260 पॉइंट की हमको एक सिंगल रैली यहाँ पे देखने को मिली। इसके अंदर का जो आपका टारगेट होगा वो भी आप अपने एक्सपीरियंस से ही यहाँ पे कर पाएंगे डिसाइड, क्योंकि ये पूरे मूव के अंदर कुछ लोग यहाँ पे एक कैंडल बनने के बाद निकल गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे दोबारा बन गए होंगे, कुछ यहाँ पे जब ये लाल कैंडल बनी तो उसमें निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने पूरा यहाँ तक अपनी मतलब राइड करी होगी इस ट्रेड को। तो वो आपका एक्सपीरियंस ही आपको वहां पे सिखा सकता है कि आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। तो ये हमने देखा तीसरा एग्जांपल। 3 में से एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और 2 बार यहाँ पे हमारे टारगेट्स इसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे हिट हो चुके हैं। अब देखते हैं फोर्थ टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे इस दिन अगर हम इसका हाई और इसका लो मार्क करें तो पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया हमने यहाँ पे 22 मार्च की, फिर उसका ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला 9:25 को, और उसके बाद उसके अंदर हमको नीचे का एक अच्छा खासा, यहाँ से अगर हम मूव देखें तो अच्छा खासा 140 पॉइंट का हमको एक वन वे का मूव हमको यहाँ पे देखने को मिला 140 पॉइंट्स का, जो कि यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड के अंदर यहाँ पे आपका मूव मिलता और आपका अच्छा खासा वहां पे प्रीमियम में आपको गेन देखने को मिलता। लेकिन बस इस स्ट्रेटेजी की एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो हमको दिखा वो ये दिखा कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर मूवमेंट तो नीचे की तरफ क्विक होती है, अगर ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर अच्छी यहाँ पे मूवमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे जो ये था हाई लो, यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे एकदम शार्प से नीचे का मूव भी आया। लेकिन इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 105 पॉइंट्स का था, जो कि लगभग इसका जो इस फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे हाई था ये हमारा स्टॉप लॉस था। और उसके बदले जब हम देखें कि बाजार कितना नीचे गया तो लगभग 120-130 पॉइंट ही नीचे गया। मतलब इस स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का था, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रेशियो रिवॉर्ड नहीं है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन बाइंग के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता तो हमारा लॉस भी वहां पे 100 पॉइंट्स पे होता। लेकिन ये स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी मतलब डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा या अप साइड में ब्रेकआउट होगा तो एकदम फास्ट मूव आता है, इसीलिए इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस साइड भी ब्रेकआउट आता है फर्स्ट 5 मिनट का उस साइड वहां पे अच्छी मूवमेंट आती है। इसीलिए शायद घनश्याम सर ने स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करी यूट्यूब पे। इससे पहले अगर हम देखें, इससे पिछले दिन अगर हम यहाँ देखें तो अभी तक यहाँ पे हमारे 3 टारगेट्स, मतलब 3 बार ये स्ट्रेटेजी ने हमको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद अच्छे खासे मूव दिखाए। उसके बाद अगर हम इस दिन देखें तो इस दिन यहाँ पे मैंने इसका हाई मार्क किया और इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क किया। यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन हुआ, करीब आधे घंटे के अंदर यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन हुआ और फिर बाजार वहां से नीचे गया। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप यहाँ पे मोमेंटम को चेस करते हो, तो आपको ये 2-3 कैंडल्स भी यहाँ पे रेड मिल गई तो उसके अंदर ही आपको 10-15% यहाँ पे प्रीमियम का मिल जाएगा। अब वही बात कि आपको ये डिसाइड कैसे करोगे कि आपको बाहर कहाँ निकलना है। जैसे कि घनश्याम सर ने तो ये बताया कि आपको ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उन्हीं की स्ट्रेटेजी में एक प्लस पॉइंट करके और देता हूँ। जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है कि प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग है, ये जोन इस केस के अंदर प्रीवियस डे की क्लोजिंग है और इसी जोन से यहाँ बाजार ने गैप अप दिया, तो ये जोन एक डिमांड का जोन था। अगली बार कभी भी अगर चार्ट पे आप देखो जिस जगह से यहाँ पे गैप अप होता है और बाजार दोबारा उस जगह पे अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो वो एक डिमांड का जोन बन जाता है। तो बाजार ने इसका ब्रेक डाउन दिया, जो ये लो था बाजार का फर्स्ट 5 मिनट का और जो ये हाई था, तो ये हाई तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये हाई मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ये ब्रेकडाउन मैंने ट्रेड लिया,
यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया और यहाँ से मुझे करीब 80 पॉइंट्स बाजार ने आराम से दे दिए। और ये तो मेरा यहाँ पे था जो मेरी क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, जहां से गैप अप हुआ था। गैप अप हुआ ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ से एकदम से बाइंग आई, तो ये एक इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे सपोर्ट जोन बन चुका है। इसीलिए जब बाजार दोबारा यहाँ पे आया तो बाजार ने यहाँ आने के बाद बाजार यहाँ से रिवर्स हो गया। और अगर हम देखें तो बाजार ने यहाँ पे जब ये लाल कैंडल बनी उसके बाद बाजार ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म किया, जो ये साइन कर रहा है कि बाजार यहाँ से रिवर्स जाने वाला है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी कि बाजार यहाँ से गिरा और बाजार ने यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करी और यहाँ पे क्लोजिंग थी कल की जहां से गैप अप हुआ था। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सीखने को मिलेंगी। उसी के साथ ही आप यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को यूज कर पाओगे और इससे अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आप देखो तो इस केस में भी वही हुआ, मूव तो नीचे का मिला हमको 90 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट का, लेकिन उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 146 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पे 1:1 का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर नहीं रहा। तो इसीलिए या तो आपको उतना एक्सपीरियंस बिल्ड करना पड़ेगा कि आप इस तरह के 1:1 पे ट्रेड कर पाओ, या फिर आपको मतलब एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, या आप यहाँ से 2-3 कैंडल्स का मूव लेके यहाँ से प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हो। तो अभी हमने स्ट्रेटेजी को 5 बार देख लिया है। इस स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे वर्क किया है। जब भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर हाई ब्रेकआउट होता है या लो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद वहां पे हमको जबरदस्त मूव देखने को मिलता है। ये तो हमने देख ही लिया। उस कम से कम उसके बाद 2-3 कैंडल्स तो उसी दिशा में जहां पे ब्रेकआउट होता है उसी दिशा में यहाँ से बाजार जाता है। उससे पहले अगर हम दिन देखें तो यहाँ पे ये जो हाई था और जो लो था हमने मार्क किया, इस दिन का हाई और लो मार्क किया। उसके आधे घंटे के अंदर ही यहाँ पे आधे घंटे के थोड़ी बाद यहाँ पे हमको नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिला और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे हमको बाजार के अंदर दोबारा से नीचे का फॉल देखने को मिला। और फिर वही सवाल कि हमको निकलना कहाँ है। अब जो ये ब्रेकडाउन के बाद जो मूव आया, ये मूव करीब करीब यहाँ से आया 200 पॉइंट के लगभग का, यहाँ पे 190 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया। और फिर अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें तो स्टॉप लॉस यहाँ से 208 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। तो 200 पॉइंट का मूव पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये सिर्फ वही ट्रेडर इस ट्रेड को ले सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये न्यू ट्रेडर्स के लिए तो नहीं है स्ट्रेटेजी। फिलहाल इसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस ही गेन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं, तभी आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करें। क्योंकि इन केस बाजार अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा यहाँ पे लॉस भी हो जाएगा। लेकिन आप ये कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला तो आप यहाँ से 2-3 कैंडल, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल बनी, उतना ही मूव आप यहाँ से लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि कुछ लोग यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ये ग्रीन कैंडल जब यहाँ पे फॉर्म हुई, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ऊपर बाजार गया तो लोग यहाँ से बाहर निकल गए होंगे और कुछ लोगों ने ये पूरा मूव लिया होगा। तो पूरा मूव तो हर बार कोई नहीं ले पाता, हर कोई कहीं ना कहीं बीच में ही निकलता है, पूरी जो एक मार्केट की चाल आती है उसके। तो ये था हमारा 6th टाइम जो हमने इस स्ट्रेटेजी को देखा। यहाँ पे हम इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर इस वीडियो के अंदर यहाँ पे डिकोडिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दें। और उससे प्रीवियस डे चलते हैं। उससे प्रीवियस डे हमने यहाँ पे इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया और इसका लोएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे ब्रेकडाउन होते ही हमने यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड लिया। और ट्रेड लेने के बाद हमने देखा कि इस दिन यहाँ पे एकदम शार्प मोमेंट आई। देखो करीब करीब बैंक निफ्टी यहाँ से अगर हम देखें 447 पॉइंट्स, 450 पॉइंट्स के लगभग यहाँ से हमको बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला। अब इस दिन आप बोलोगे कि इस दिन तो स्टॉप लॉस सही था। इस दिन अगर हम स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें तो 170 पॉइंट, 180 पॉइंट और टारगेट इसको डबल, 1:2 का स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इस दिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो एकदम फेवरेबल था, जो कि होना चाहिए मिनिमम 1:2, 1:3 का स्टॉप लॉस जो कि ट्रेडिंग में होना चाहिए वो इस ट्रेड के अंदर था। लेकिन हर दिन आपको ऐसा यहाँ पे सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। और इस केस में भी हर किसी ने ये पूरा मूव, जो ये पूरा बाजार नीचे गया, ये पूरा मूव हर किसी ने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया। कुछ लोग यहाँ निकल गए, कुछ ये जो वापस ऊपर आया जिन लोगों ने होल्ड किया, कुछ लोग यहाँ पे डर के मारे निकल गए। कुछ ने देखा कि ये दोबारा नीचे आया तो कहीं दोबारा ऊपर न जाए तो फिर वहां निकल गए। कुछ ने देखा कि यहाँ पे गिर के आ गया, बहुत गिर गया, यहाँ से ऊपर गया, कुछ लोग, आधे लोग यहाँ निकल गए। तो हर कोई पूरा मूव ले नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं बीच के अंदर लेके यहाँ से बाहर निकलता है। तो इस केस में भी यहाँ पे इसके लो के ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिली। तो इतनी तो बात पक्की है कि ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क बिल्कुल करती है। ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे
हर टाइम वर्क कर रही है, बस कई बार हमने देखा, हमने जैसे कि यहाँ पे 6 से 7 बार हमने अभी तक देख लिया है और एक बार ही इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है और एक बार इसके अंदर ट्रेड के जो हमारे रूल्स थे, जो घनश्याम सर के रूल्स थे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुए। रूल्स ये थे कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट आधे घंटे या 40 मिनट से ज्यादा मार्केट इस रेंज के अंदर स्पेंड कर दे तो फिर हमको ट्रेड वहां पे नहीं लेना है। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और आपको निकलना कहां पे है वो आपको अपने एक्सपीरियंस से करना है डिसाइड। तो वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ही आपको वहां पे सिखा सकता है। तो इससे पहले भी हम देख लेते हैं, इससे भी 1-2 दिन पहले और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ अगर हम देखें तो सुबह की फर्स्ट कैंडल जो थी ये कैंडल थी, इसका हमने हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया। ये हाई और ये लो, हमने हाई और लो मार्क कर लिए हैं। और जैसे इसका लो का ब्रेकडाउन हुआ, हमको यहाँ पे एकदम शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिली। ये शार्प मोमेंटम 220 पॉइंट्स की थी, जो कि काफी अच्छी मोमेंटम थी। और स्टॉप लॉस अगर हम कैलकुलेट करें तो स्टॉप लॉस भी हमारा 230 पॉइंट का था। इसके अंदर भी हमारा 1:1 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहा। तो यहाँ भी एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला। आप फिर आपको निकलना खाए वो आपको करना पड़ेगा डिसाइड। आप चाहो तो यहाँ से 3 कैंडल्स का मूव लेके फर्स्ट 3 कैंडल्स आपका प्रीमियम जब 10% 15% ऊपर निकल जाए तो आप वहां से निकल सकते हो। उससे पहले देखते हैं, उससे पहले भी यहाँ पे बाजार ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे डोजी फॉर्म करी और फिर उसका लो का ब्रेकडाउन हुआ फर्स्ट आधे घंटे के अंदर और फिर यहाँ से दोबारा यहाँ से हमको नीचे का मूव एकदम शार्पली बाजार का देखने को मिला। इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो करीब करीब था 162 पॉइंट और बाजार ने उसके बाद तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट बाजार वहां से आराम से नीचे गया। तो इसके अंदर पूरा जिसने होल्ड किया होगा उसका प्रीमियम लगभग यहाँ से डबल से भी ज्यादा यहाँ पे हो गया होगा। लेकिन वही बात कि हर कोई पूरा ट्रेड यहाँ पे होल्ड नहीं करता। बाजार कभी भी 90 डिग्री के एंगल से, एकदम सीधे एंगल से बाजार कभी नीचे नहीं जाता। बाजार ऐसे स्लो एंड स्टडी नीचे जाता है, ऐसे ऐसे करके। जैसे बाजार यहाँ गया, बार बार ऊपर नीचे ऐसे बाजार नीचे जाता है। तो इसकी वजह से कुछ लोग यहाँ निकल गए होंगे, कुछ लोग यहाँ निकल गए, कुछ लोग यहाँ निकल गए जब ये ऊपर बढ़ा, कुछ लोग इसके वापस नीचे गिरने को यहाँ निकल गए होंगे। तो हर कोई इसके बीच में ही यहाँ से बाहर निकला होगा। आपको ये पूरा मूव हर कोई ले नहीं पाता, चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, तब भी वो यहाँ से पूरा मूव ले नहीं पाता है। हर कोई कहीं ना कहीं एक जगह पे जाने के बाद सोचता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर इस ट्रेड में होता तो मैं सबसे पहले ये सोचता कि बाजार का यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है। अगर मैंने अगर ये ट्रेड लिया होता यहाँ पे ब्रेकडाउन पे तो मैं देखता कि बाजार का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे बाजार रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ से बाजार ने गैप अप ओपनिंग दे दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था और मैंने देखा क्या कि बाजार यहाँ पे एकदम से आया और यहीं से बाजार को एक ऊपर का बाउंस मिला। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे या तो मैं अपनी आधी क्वांटिटी निकालता या मैं यहाँ से पूरी क्वांटिटी एग्जिट करता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा नीचे का मूव करीब 240 पॉइंट्स का मूव मुझे मिल गया था। मेरा प्रीमियम यहाँ से 0.40 0.50% ऊपर, मतलब मेरा प्रीमियम यहाँ से 40-50% ऊपर ही मेरे को मिलता और अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट वहां पे होता। और अगर ट्रेड में लेता भी तो मैं इस जो यहाँ पे ये सपोर्ट था इसके ब्रेकडाउन पे, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब मैं दोबारा ट्रेड यहाँ पे ले सकता था कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब इससे पहले भी देख लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पे ये इसका हाई था और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था। तो इस केस में हुआ क्या, फर्स्ट 5 मिनट यहाँ पे हमने हाई और लो मार्क किया, उसका लो ब्रेक हुआ और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस हमारा उसने हिट कर दिया। तो टोटल हम यहाँ पे इसको 9-10 बार अभी तक इस वीडियो में हम इस स्ट्रेटेजी को देख चुके हैं, जिसमें से 2 बार हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 7 बार हमारे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हुए हैं हमारे टारगेट हिट्स। और एक सेटअप ऐसा बना था जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। उस सेटअप के अंदर वहां पे मार्केट उसकी हाई और उसकी लो की रेंज के बीच में मार्केट वहां पे घूम गया था। तो एक सेटअप वो बना कि जब हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बना, 2 स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे हिट हुए और यहाँ पे हमारे 7 यहाँ पे हुए हैं टारगेट हिट। तो इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 70-80% के बीच में है और ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर यहाँ पे आप इन सारे रूल्स को ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड करते हो और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है या फिर आप इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा बैक टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे कम से कम 100 से 150 बार इसको आप प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना 3 महीना स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करो। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगी।
क्योंकि आप ट्रेड ही वही लोगे जिसमें आपको पता होगा कि ये ट्रेड नीचे जाएगा। तो वो आपकी एक्सपीरियंस से आपको वो कॉन्फिडेंस आपको वहां पे एक्सपीरियंस से आएगा। और बाकी जो हमें इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि ये स्ट्रेटेजी का जो ब्रेकआउट और जो ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन होता है वो स्पेशली होता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का जो ब्रेकआउट होता है वो एकदम शार्पली उसके बाद बैंक निफ्टी वहां से ऊपर जाता है या फिर एकदम शार्पली बैंक निफ्टी वहां से नीचे गिरता है। और जो इस स्ट्रेटेजी का हमको ड्रॉबैक लगा, एक ड्रॉबैक इस स्ट्रेटेजी के अंदर है कि इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो थोड़े हमारे को यहाँ पे खराब हमको दिख रहे हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1 का रहा है हमारे ज्यादातर ट्रेड्स के अंदर। तो ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, जो कि कम से कम आपका 1:2 1:3 यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी ये स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी एकदम बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी है। इससे आप रेगुलर प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़ी यहाँ पे कैंडलस्टिक की आपको चाहिए नॉलेज, कि कहीं आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और नीचे अगर हैमर बन गया तो आप फिर आपको वहां से निकलना होगा बाहर, क्योंकि आपको पता है कि आप नीचे गिरने के बाद यहाँ पे हैमर बन गया तो बाजार यहाँ से रिवर्स जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे बाजार ने हैमर दिखाया तो बाजार यहाँ से ऊपर गया, फिर बाजार वहां पे पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस से मतलब अपना करना पड़ेगा बिल्ड। और इसी जगह से बाजार ने यहाँ पे हमको गैप अप भी दिखाया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसी वीडियो में हमने 2 बार देख लिया कि बाजार ने इस जगह से यहाँ पे गैप अप दिया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और पूरे दिन बाजार ने यहाँ पे इसको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था बाजार का। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बाकी हमने इस स्ट्रेटेजी को पूरा यहाँ पे डिकोड किया, पूरी इसकी हमने बैक टेस्टिंग करी और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें।